हाय फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में। पाकिस्तान इतनी बुरी हालत में क्यों आ गई, उसकी इकॉनमी की डिफ़ॉल्ट का खतरा बढ़ता जा रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसका इन्फ्लेशन 40% के पार हो गया, इंडस्ट्री बंद होने लगे हैं और पाकिस्तान IMF के लोन के बिना सर्वाइव ही नहीं कर सकता है। आज इस वीडियो में हम पाकिस्तान की इकॉनमी क्राइसिस को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। तो बात करते हैं कि उसके फॉरेन रिजर्व्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, उसका फॉरेन रिजर्व ऑलमोस्ट जीरो हो चुका है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम फॉरेन एक्सचेंज का ही है। पाकिस्तान के पास डॉलर्स इतने कम रह गए हैं कि वो 1-2 हफ्ते के इंपोर्ट भी कवर नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम मालूम करेंगे कि डॉलर क्यों ख़त्म हुआ उसके यहाँ। तो उसके रीजंस हैं कि एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं, हेवी लोन्स का इंटरेस्ट है और रेमिटेंस कम हो गए हैं। जब फॉरेन रिजर्व्स गिरता है तो रुपये गिरता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है और पूरा साइकिल कोलैप्स मोड में आ जाता है। तो नंबर 2 पॉइंट्स है इसका IMF पर ज़्यादा डिपेंडेंस। तो फ्रेंड्स, IMF का लोन लेना गलत नहीं होता, पर जब पूरी इकॉनमी IMF पर ही डिपेंड हो जाए तो प्रॉब्लम होने लगती है। पाकिस्तान 23 बार से ज़्यादा IMF के पास गया है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। और IMF की कुछ टफ़ कंडीशंस होती हैं, जैसे सब्सिडी हटानी पड़ती है, फ्यूल रेट्स बढ़ाने पड़ते हैं, टैक्स इंक्रीज भी करना पड़ता है, डॉलर फ्री फ्लोट करना पड़ता है। यह सब शॉर्ट टर्म में लोगों की लाइफ और महंगी कर देता है। तो अब आते हैं उसकी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के बारे में, जो कि उसका बिगेस्ट फैक्टर है। पाकिस्तान में सरकारें आती जाती रहती हैं, एक सरकार प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देती है, दूसरी सरकार आकर बंद कर देती है। तो इसकी पॉलिसी कंटिन्यूटी जीरो हो जाती है। तो फ्रेंड्स, जो सबसे बड़ा फैक्टर है उसके यहाँ वो है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, जो कि एक बेस्ट फैक्टर है। पाकिस्तान में सरकारें आती जाती रहती हैं, एक सरकार प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है, दूसरी आकर बंद कर देती है। इससे पॉलिसी कंटिन्यूटी जीरो रह जाती है। पॉलिटिकल फाइट्स, प्रोटेस्ट, करप्शन चार्जेस, यह सब इन्वेस्टर्स को डराते हैं। जैसे कि हमने देखा होगा, फॉर्मर जो अपने प्राइम मिनिस्टर, जो क्रिकेटर भी रह चुके हैं, इमरान खान, वो करप्शन के केस में जेल में बंद हैं और भी बहुत सारे लीडर्स जेल में बंद हैं। फॉरेन कंपनीज पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करती। जब इन्वेस्टमेंट नहीं हो जाती तो जॉब्स नहीं बनती हैं, जब जॉब्स नहीं होती तो पॉवर्टी बढ़ती है। तो सीधा सा मतलब है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी इक्वल होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका रीज़न ये भी है कि वहाँ पे जो सरकारें हैं, सरकारें के नाम की रहती हैं, वहाँ असली कंट्रोल तो आर्मी के पास ही रहता है। तो जब इस तरह की चीज़ें रहेंगी तो ये अनस्टेबिलिटी आना तो तय ही है। और इसके आगे हम पढ़ते हैं एनर्जी क्राइसिस एंड इंडस्ट्री शटडाउन। पाकिस्तान की फैक्ट्रीज फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी के बिना नहीं चल सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी सबसे महंगी हो चुकी है। लेकिन क्यों? तो इसका सीधा सा रीज़न है, इम्पोर्टेड फ्यूल पर फुल डिपेंड होते हैं। वो डॉलर के साथ फ्यूल का रेट एक्सपोर्ट हो जाता है। पावर सेक्टर सर्कुलर डेट 3 लाख करोड़ से ज़्यादा हो गया है। इस वजह से टेक्सटाइल, सीमेंट, स्टील, लेदर सब इंडस्ट्रीज़ बंद होने लगी हैं। जब इंडस्ट्रीज़ बंद हो जाती हैं तो एक्सपोर्ट्स गिरते हैं और डॉलर्स और भी कम हो जाते हैं। पाकिस्तान का रुपये एशिया में सबसे ज़्यादा गिरने वाली करेंसीज में से एक बन गया है। उसका रुपये क्यों गिरता है? क्योंकि वही IMF कंडीशंस, लो एक्सपोर्ट्स, पॉलिटिकल फाइट्स, पैनिक्स इन द मार्केट। और जब रुपये गिरता है तो हर इम्पोर्टेड चीज़ महंगी हो जाती है, जैसे पेट्रोल, दाल, कुकिंग ऑयल, मशीनरी सब। और आटा तो फेमस है ही उनका, आटे की भी प्रॉब्लम होती है इनके यहाँ, जो कि एक मीम्स बन चुका है अभी। तो एक्चुअली पाकिस्तान एक डेट ट्रैप में फंस गया है। एक्चुअली बोरोइंग करता है टू पे ओल्ड लोन्स। और जैसे ही हमने देखा कि चाइना ने भी उसके ऊपर डेट ट्रैप में फंसा रखा है। चाइना उसके यहाँ इन्वेस्ट करता है और अपने लोगों को वहाँ बेचता है, और आगे जाके चाइना उस पर कब्जा भी कर सकता है अगर कंटिन्यू यही चलता रहा तो पाकिस्तान का टोटल एक्सटर्नल डेट 130+ बिलियन डॉलर्स के आसपास है। प्रॉब्लम्स ये है कि पाकिस्तान लोन लेने के लिए लोन लेता है, यही डेट ट्रैप है। ऐसे ओल्ड लोन के लिए न्यू लोन प्लस इंटरेस्ट इंक्रीज होता जाता है और मोर क्राइसिस आ जाता है। तो फ्रेंड्स, अब सवाल उठता है, क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा? ओब्वियसली शॉर्ट आंसर में अगर बोलें तो अभी के लिए नहीं, लेकिन रिस्क हाई है। IMF से एक और बेल आउट मिल गया तो टेम्प्रेरी रिलीफ आ जाएगा, पर लॉन्ग टर्म में अगर पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट्स इंप्रूव करना पड़ेगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, टैक्स सिस्टम फिक्स करना पड़ेगा, एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो फ्यूचर में डिफ़ॉल्ट का रिस्क फिर से आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, पाकिस्तान का इकोनॉमिक क्राइसिस एक ही रीजन्स की वजह से नहीं है, बाकी डिकेड्स के रॉन्ग डिसीजंस का रिजल्ट है। जैसे कि वहाँ पे हम जानते हैं कि डिसीजंस कौन लेता है, बाकी पॉलिटिकल कंडीशंस क्या है। अगर आपको ऐसे ही वर्ल्ड न्यूज़ एक्सप्लेन वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।